तो चंद्रमा की महादशा आपके लिए क्या परिणाम लेकर आएगी जब भी चंद्रमा आपके लगन चार्ट में पंचम भाव में स्थित हो। पंचम भाव में चंद्रमा है तो ऐसा चंद्रमा वास्तव में आपको बहुत मजबूत मानसिकता दे सकता है। यहाँ चंद्रमा अगर स्थिर राशियों में है तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अगर अस्थिर राशियों में है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित करेगा इमोशनली। चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में आपको महादशा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामों को मैनेज करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आप अपने पेशेवर मोर्चे पर और अपने व्यक्तिगत मोर्चे पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकेंगे। यहाँ चंद्रमा है तो पंचम भाव हमारी बुद्धि का है। ऐसा चंद्रमा वास्तव में आपके रचनात्मक कौशल या रचनात्मक बुद्धि को बढ़ाने वाला होगा। चंद्रमा की ये दशा के दौरान आपको प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता मिलेगी। आप दूसरों के साथ अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से शेयर कर पाएंगे। कुछ दिक्कतें भी आपको जरूर रहेंगी चंद्रमा की दशा के दौरान। पंचम भाव में चंद्रमा है तो वास्तव में आप कभी कभी अपने जो डिसीजन लेंगे इमोशनली लेंगे और वहां पर आपकी बुद्धि का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे। अगर ये अग्नि तत्व राशियों में है या अस्थिर राशियों में है तो ऐसा बहुत अधिक होगा आपके साथ। चंद्रमा की इस दशा के दौरान आप छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया दे देना, या जहां पर बोलने की जरूरत नहीं है या जहां पर अपनी प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है वहां भी आप कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दे ही देंगे। इससे कभी भी आप अपनी कोई भी बात छुपा के नहीं रख सकेंगे। आप अपने प्रत्येक रिश्ते को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और हर रिश्ते का आनंद लेना चाहेंगे। रिश्तों में आप हमेशा एक प्रोटेक्शन वाली भावना लेकर आएंगे अपनी तरफ से, और अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट भी लेकर आएंगे, चाहे वो आपका किसी भी प्रकार का रिश्ता हो। चंद्रमा यहाँ है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कलात्मक अभिव्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए। आपके कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कलात्मक हो जाना चाहिए। चंद्रमा की दशा आपको आती कब है ये भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। जैसे किसी जातक को बहुत अर्ली एज में ऐसी दशा अगर आ जाए तो थोड़ा सा पढ़ाई में जरूर आपको डिस्टर्ब करेगी, लेकिन आपको ज़्यादा रचनात्मक बनाएगी, ज़्यादा कौशल वाला बनाएगी, सर्जन क्षमता आप में बहुत अधिक देगी। लेकिन मिड एज में अगर ऐसी दशा आ जाए तो आप जो भी सीखेंगे आप उसको लिखने में, उसको बोलने में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। चंद्रमा की ये स्थिति आपको अच्छा कवि बना सकती है, एक अच्छा पत्रकार बना सकती है, एक बहुत अच्छा लेखक बना सकती है। चंद्रमा यहाँ है तो आपके पास किसी भी विषय पर राय देने के लिए या किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। ऐसा चंद्रमा वास्तव में आपको हर प्रकार की परिस्थिति में कोई ना कोई सॉल्यूशन अवश्य ही देगा। हर विषय पर कोई ना कोई नया आइडिया आपके मन में आता ही रहेगा। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से अक्सर आप कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनली लोगों से कनेक्टेड फील करेंगे। चंद्रमा की दशा के दौरान आपकी रचनात्मक बुद्धिमत्ता या रचनात्मक कौशल की वजह से आपको नेम फेम मिलने की संभावना रहेगी। ऐसा चंद्रमा अपनी महादशा के दौरान थोड़ा सा धन कमाने को लेकर काफ़ी आपको स्पेकुलेटिव बना सकता है। तो कभी कभी आप अपना धन खोएंगे और पैसे के साथ या किसी भी रिश्ते के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच रहेंगे। चंद्रमा की ये दशा के दौरान वास्तव में आपकी मानसिकता कैसी है किसी भी काम को करने को लेकर, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके इमोशंस आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी रहने वाले हैं, या ज़्यादातर जो फैसले आप करेंगे वो आपके इमोशंस से ही प्रभावित होंगे। ऐसे में आप कितना अच्छा प्रदर्शन अपने प्रोफेशन में कर सकते हैं ये चंद्रमा बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में आपको प्रचुर मात्रा में धन कमाने और अपनी काबिलियत को लोगों को दिखाने के लिए समर्थ बनाएगी। इस दशा में लगभग 10 वर्ष की अवधि में आपके जीवन में आर्थिक रूप से और रिश्तों के हिसाब से काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा किसी दूसरे ग्रह के साथ अगर बैठा है तो उस ग्रह का भी आपको प्रभाव देखना है। जैसे मान लीजिए राहु के साथ अगर चंद्रमा बैठा है तो मानसिक रूप से काफ़ी उतार चढ़ाव लेकर आएगा। अगर केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है तो आपको आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा चंद्रमा। इसके साथ साथ कुछ और नए अनुभव आपको दे सकता है। पूजा पाठ वगैरह, ध्यान साधना वगैरह अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे अजीब से अनुभव हो सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा है तो स्टार्टिंग में आपको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस अवश्य आएगा। हो सकता है आपको एक ब्रेक भी लगा हो, लेकिन आप वास्तव में पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन लेटर एज में कर पाएंगे। चंद्रमा यहाँ है तो संतान के लिए बहुत अच्छी स्थिति देगा। संतान के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुल बनाएगा और अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स को लेकर भी काफ़ी केयरफुल बनाएगा आप लोगों को।
इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा दयालु होंगे, दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले होंगे। आप अपने पैसे या अपने किसी भी प्रकार के एफर्ट के द्वारा दूसरों की मदद अवश्य ही करेंगे। चंद्रमा यहाँ है तो आप कभी-कभी दूसरे लोगों से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं, या जिस प्रकार का सपोर्ट आप उनको दे रहे हैं वैसी एक्सपेक्टेशंस आप रखने लगते हैं। ये थोड़ा-सा आपको ज़रूर प्रॉब्लम में डाल सकता है। यहाँ चंद्रमा कितना खराब स्थिति में है, उतना ही ज़्यादा आपकी मानसिक स्थिति में उतार-चढ़ाव देगा। आपका मन कंसंट्रेट नहीं रहेगा, आप कितना भी कुछ कर लें लेकिन आप संतुष्ट नहीं रहेंगे लाइफ में। तो कोई भी काम पर्टिकुलरली जैसे आप कर रहे हैं उसमें आप बहुत असंतुष्ट नज़र आ सकते हैं। आप खुद से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे, और इसका असर आपकी पर्सनल लाइफ पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके करियर पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में आपको शेयर बाजार से काफ़ी ज़्यादा लाभ दे सकती है, आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी से कभी-कभी लाभ दे सकती है, लेकिन जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होने के भी चांसेस रहेंगे। अगर यहाँ पर चंद्रमा शनि से प्रभावित है, केतु से प्रभावित है या फिर राहु से प्रभावित है, तो ऐसे में आप अपना धन खोएंगे, कुछ गलत फैसले लेंगे जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान भी होगा। अगर शनि के साथ चंद्रमा का संबंध है तो मानसिक रूप से हमेशा ही असंतुष्ट रहेंगे, परेशान रहेंगे, कोई भी फैसला समय पर नहीं कर पाएंगे। अगर फैसला आपने कर भी लिया है समय से पहले तो आप उस फैसले पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं रह पाएंगे या उस फैसले को लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनली प्रभावित करेगी, तो यहाँ पर आपको ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। आप अपनी जो ज़ुबान है, जब आप बोलते हैं, किसी भी बात पे प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसा चंद्रमा आपको थोड़ा सा चाइल्डिश बनाएगा, थोड़ा सा बच्चों जैसा नेचर देगा, भले ही आपकी एज कुछ भी हो। इसके साथ साथ हमेशा अपनी फैमिली या अपने जीवन साथी या अपने लवर के साथ भावनात्मक रूप से चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा। आप इवन अपनी लव लाइफ में भी काफ़ी अच्छे होंगे, लेकिन चंद्रमा जितना खराब स्थिति में होगा उतना ही आपको परेशान भी करेगा। अब चंद्रमा आपके चार्ट में क्या छठे, 8वें या फिर 12वें भाव के स्वामी हैं, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और चंद्रमा की दशा क्या आपको बहुत अर्ली एज में आ रही है? अगर अर्ली एज में आ रही तो फिर कलात्मक कार्यों पर ज़्यादा ध्यान आपको देना चाहिए। चंद्रमा 6, 8, 12 का स्वामी होने की वजह से आपके मन को काफ़ी अस्थिर करके रखेगा, परेशान करके रखेगा। हर समय आपको किसी न किसी से या खुद से कुछ शिकायतें रहेंगी। इसके साथ साथ ऐसा चंद्रमा आपके नेटवर्क सर्कल को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। चंद्रमा का दृष्टि यहाँ से 11वें भाव पर रहेगा, जहाँ पर आप धन कमाने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा चंद्रमा आपको आपकी काबिलियत पर डिपेंड करेगा, और अपनी खुद के एफर्ट से आप जो भी करेंगे, जो भी चाहे पैसा कमाएं, चाहे धन अर्जित करें, चाहे प्रॉपर्टी अर्जित करें, चाहे कुछ भी अर्जित करें, वो सब खुद के एफर्ट से ही होगा। तो चंद्रमा की दशा के दौरान आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर टारगेट पर बहुत अच्छे से फोकस्ड रहना, और जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उनको समय पर लेना। चंद्रमा अगर इस प्रकार की अच्छी स्थिति में यहाँ है वास्तव में, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है। आपके सोचने समझने की ही सिर्फ बात है। आप जितना जल्दी सोचेंगे, जितना जल्दी डिसीजन लेंगे, उतना ही अच्छे से किसी काम को कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना भी कभी कभी आपके कामों को बिगाड़ सकता है। अगर किसी भी दूसरे ग्रह का प्रभाव है तो आपको उस हिसाब से विचार अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा चंद्रमा वास्तव में आपको नॉलेज भी काफ़ी देगा, बहुत कुछ नया सीखने के लिए लाइफ में मौके देगा। अगर चंद्रमा का संबंध बृहस्पति जैसे ग्रह के साथ है तो आपको सीखने में रुचि ज़्यादा से ज़्यादा देगा, कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने में रुचि ज़्यादा देगा। इससे आपको पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। चंद्रमा यहाँ है तो वास्तव में शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डालेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप थोड़े मेच्योर भी जरूर होते जाएंगे। चंद्रमा का संबंध अगर यहाँ मंगल से है, मंगल से संबंध होने की वजह से हालांकि आप काफ़ी आक्रामक हो सकते हैं, फिर आप कोई भी ऐसे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जा सकते हैं जहां पर आपको इंडिविजुअली बहुत अच्छे से परफॉर्म करना रहता है। तो चंद्रमा आपकी मानसिकता को, आपकी मानसिक प्रवृत्ति को या इमोशंस को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे 10 वर्ष की महादशा के दौरान। 10 वर्ष की महादशा के दौरान आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बस यही है कि आप खुद पर कितना कंट्रोल रखते हैं, अपने विचारों पर कितना कंट्रोल रखते हैं, और किसी भी एक टारगेट पर या किसी भी एक विषय पर कितना अच्छे से फोकस कर पाते हैं।